आज हम बात करने लगे हैं कुषाण एम्पायर की या कुषाण डायनेस्टी की। ठीक हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो कुषाण्स हैं ये आए कहाँ से। तो ये बेसिकली जो है इनका जो ताल्लुक है ये एक नोमैड कबीले से है जो कि चाइना के अंदर रहते थे। और ये 500 बीसी के अंदर जो है वहाँ पर आकर बसे। और वहाँ से इन्होंने जो है ये 5 मुख्तलिफ तरह के कबीले थे। ईयूज ही माना जाता है जो इनका एक कबीले का जो नाम था। या इसको नॉर्मली हम जो है वो यूची भी कह सकते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर। तो ये उस कबीले से जो है ये माइग्रेट करके यहाँ पर एक फैमिली जो है या एक जो कबीला है वो आके बसा। और ये उस टाइम पे एक बैक्ट्रियन एम्पायर थी जो कि अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद थी। 500 सेंचुरी बीसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस ज़माने में जो अफ़गानिस्तान या ताजिकिस्तान के अंदर जो मौजूद थी तो वहाँ से ये माइग्रेट करते करते जो है वो पहुंचे पाकिस्तान के इलाके में। ठीक हो गया। और यहाँ पर आकर इन्होंने क्या किया जी, कुषाण एम्पायर की बुनियाद रखी और उन्होंने अपना जो कैपिटल सिटी था वो मौजूदा पेशावर को बनाया। ठीक है जी, पुरुषापुर या मौजूदा पेशावर जो है इसको अपना कैपिटल सिटी बनाया। उसके बाद यहाँ से इंडिया के अंदर जो है इन्होंने एक्सपेंशन की। और उसके बाद जब एक्सपेंशन हो गई तो उन्होंने मथुरा जो है, पहले टेक्सला और उसके बाद मथुरा जो इंडिया के अंदर है उसको अपना कैपिटल बनाया। और यहाँ पर तकरीबन कोई 100 ईयर्स तक जो है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त करके हुकूमत की। तो ये जो कुषाण एम्पायर थी बेसिकली कहा यह जाता है कि ये अलायंस थी, यानी कि जो चाइना के साथ जो हन हन डायनेस्टी है, ठीक है, या हुन्स जिन्हें कहा जाता है, उनकी जो है अलायंस थी। तो जो उसके बाद हिंदुस्तान में आती भी हैं उनके साथ ये हुकूमत चलती रही। अब ये जो डायनेस्टी आई हिंदुस्तान के अंदर तो अगर हम इसका थोड़ा सा स्टाइल देखें तो इनके जो हैं वो ताल्लुकात जो थे वो रोमन एम्पायर से भी थे, वो ग्रीक्स से भी थे। इवन वो अक्सम एम्पायर जो थी जो यमन वगैरह के अंदर थी, मिडिल ईस्ट के अंदर, उनके साथ भी जो है इनके ट्रेड रिलेशंस थे। वैसे ही इनके जो रिलेशंस थे वो पर्शिया के साथ भी थे। तो उसकी वजह ये थी कि ये सेंटर के अंदर जो है वो आके बसी थी, यानी कि ये कराक्रम के माउंटेन के नीचे जो पेशावर का जो सिटी था वहाँ पे आकर बसी। तो उसमें बैक साइड पे, एक साइड पे जो है वो चाइनीज़ थे और दूसरी साइड पे जो है वो कौन थे, पर्शियंस थे। तो दोनों ही उस ज़माने की बहुत बड़ी पावर्स थी ट्रेड के हवाले से भी। तो इन्होंने इन दोनों के साथ जो है मिलकर ट्रेड की। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कुषाण एम्पायर है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये जो हमारी सिल्क रोड है या शाहराह कराक्रम है जिसे कहा जाता है, ठीक है, एक शाहराह कराक्रम हो गई, ठीक है, कराक्रम पास के बीच में से, और दूसरी जो सिल्क रोड है जो कि सेंट्रल एशिया में से गुजरती है। ठीक है, तो इसको बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया क्योंकि ये ट्रेड करते थे इसी के थ्रू। तो इसके थ्रू जो है ये सिल्क रोड उस टाइम पे सामने आया। उसके बाद हम देखते हैं अगर इनके मजहब के हवाले से तो बुद्ध मत जो है इनका माना जाता है मजहब था, हिंदुइज्म भी था, बुद्धिज्म भी था और ज़ोरास्ट्रियनिज्म भी था, यानी कि पारसी मजहब भी इनका था। लेकिन जो सबसे अहम जो रूलर्स का जो मजहब था वो कौन सा था, बुद्ध मत का। तो इसी जो कुषाण एम्पायर है इन्होंने खास करके कनिष्का जो इनका थर्ड रूलर आया, ठीक हो गया, उस कनिष्का का बहुत अहम किरदार रहा यहाँ पे, क्योंकि कनिष्का ही जो था वो पेशावर उसने आबाद किया और यहाँ पर आकर पेशावर में इसको सेंटर बनाया अपना या कैपिटल बनाया। तो उसी दौर में बुद्धिज़्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्प्रेड हुआ, खास करके चाइना के अंदर या सेंट्रल एशिया के अंदर जो है, या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है बुद्धिज़्म इस ज़माने में स्प्रेड हुआ क्योंकि इनका जो मज़हब था वो बुद्धिज़्म था। इसी तरह से अगर ट्रेड के हवाले से बात करें तो इनकी ट्रेड बहुत अच्छी थी, चाहे वो चाइना के साथ हो चाहे वो सेंट्रल एशिया के साथ हो। इसी तरह से हम उससे पहले क्योंकि गंधारा सिविलाइजेशन की बात कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, तो गंधारा सिविलाइजेशन जो है वो तो आर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस थी क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के कल्चर आकर मिक्स हुए थे। तो वैसे ही वो कल्चर भी, क्योंकि गंधारा सिविलाइजेशन का जो सेंटर था वो था चरसदा, ठीक है, तो जब चरसदा उनका सेंटर था तो पेशावर इनका सेंटर है। तो इस तरह से ये मर्ज हुआ और यहाँ पे भी आर्ट एंड कल्चर के हवाले से कुषाण एम्पायर ने जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एक अहम रोल प्ले किया, आप कह सकते हैं। उन्होंने जो है हिंदुस्तान के आर्ट एंड कल्चर को आगे ले जाने में या उसे जो है वो फ्लोरिश करने में अहम रोल प्ले किया। तो इस तरह से ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा क्योंकि इनकी गवर्नमेंट जो है कुषाण एम्पायर की एक साइड से अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान तक थी और दूसरी साइड पर बे ऑफ बंगाल तक जो है, ठीक है, यानी मौजूदा बांग्लादेश जो है उस जगह तक जो है पूरी की पूरी इनकी गवर्नमेंट फैली हुई थी और ये थी कुषाण एम्पायर। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है वो हिंदुस्तान के